तो मिथुन राशि दोस्तों, आज का यह संदेश यूं कहें कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपके सामने आया है, चाहे स्क्रॉल करते हुए या फिर भगवान आपको भेजा हो, जैसे भी करके आपके पास आया हो, तो इसे सामान्य संयोग समझकर इग्नोर मत कीजिएगा। ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत आपके लिए दे रही हैं जो आने वाले समय में आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक सुरक्षा कवच भी है। आपको हर तरफ से सुरक्षा अवस्था में देवी देवताओं ने ले लिया है, लेकिन सुनिए, यह समय आपके लिए कुछ सावधानी है। कल पुलिस का मार खाना पड़ेगा, पूरे समाज के सामने नाम मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़ी सी गलती बहुत बड़ा सजा आपको मिलने वाला है। तुम्हारी एक गलती पूरे परिवार को शर्मिंदगी करा देगी। लेकिन अगर भरोसा है आपको खुद पर, हनुमान जी पर, तो दोस्तों आपको बस एक उपाय करना है और थोड़ा सा शांत रहना है। उसके बाद सब कुछ मंगलमय होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए एक चेतावनी और एक सुरक्षा भी कहा जा सकता है। कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति यह संकेत दे रही हैं कि कुछ लोगों के लिए क्रोध, जी हाँ, गुस्सा, जल्दबाजी और गलत संगति बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसा कोई काम, कोई विवाद या कोई गलत निर्णय आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। समाज में आपकी छवि पर सवाल उठ सकते हैं और परिवार को भी आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, चैनल में नए हैं या फिर पहली बार आए हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो इसमें आपको फायदा होगा, हनुमान जी का सीधा कृपा प्राप्त होगी और घर में खुशियाँ आएंगी। लेकिन सुनिए मेरी बात को एकदम ध्यान से। ज्योतिष केवल डराने के लिए नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं, बल्कि समय रहते आपको सावधान करने के लिए होता है, और मैं आपको वही कर रहा हूँ। यदि आपके मन में पिछले कुछ दिनों से बेचैनी बढ़ी हुई है, बार बार झगड़े की स्थिति बन रही है, या कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो यह ग्रहों का संकेत हो सकता है कि आपको अपनी वाणी व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। समय की ताकत को अगर आजमाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। याद रखिएगा, एक छोटी सी गलती कई वर्षों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए किसी भी विवाद, लड़ाई, बहस या कानूनी मामलों में पढ़ने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए बोल रहे हैं। किसी भी प्रकार के कानूनी मामले हो, उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अब अच्छी बात सुनिए, आपके लिए जो गुड न्यूज आपको मिलने वाला है, मात्र अगले 24 घंटे के भीतर उनके बारे में हम आपको बता लेते हैं। यदि आपकी आस्था, जी हाँ, बजरंग बली पर जी पर है, संकट मोचन मामले हनुमान जी पर है, यदि आप सूर्य देव की शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह चाहे जितने कठिन संकेत दे, ईश्वर की कृपा कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना सकती है और काफी आसान से आपको मुसीबत से भी निकाल सकती है। जिस बात को लेकर आप डर रहे हैं, वह समस्या को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। अंतरिक्ष में बैठे ग्रहों का बहुत ही अद्भुत संकेत मिला है, उन्हीं के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। और मेरे बातों को एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं और सही जानकारी आपके पास लाते हैं। अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे तो तुम्हें ही पछतावा होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरे बातों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। हनुमान जी आपके साहस की रक्षा करेंगे और सूर्यदेव आपके सम्मान को बचाने का मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे में जो आपके समाज में मान सम्मान डूबने वाले हैं ना, तो उसको अब उससे रिलेटेड अब भगवान सूर्यदेव संभाल लेंगे। जो संकट बड़ा दिखाई दे रहा है, वह आपकी समझदारी और भगवान की कृपा से टल सकता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी चतुराई आपको बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। एक महत्वपूर्ण सावधानी सिर्फ आपके लिए, ध्यान से सुनिए। अगले कुछ दिनों तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हद से ज़्यादा 5 दिन तक किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय ना लें। गुस्से में लिया गया जवाब, सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी या किसी से की गई बहस आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जो आपको परेशान कर सकता है, जो आपको कानूनी पचड़े में फंसा सकता है। पता है इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जो निरोगी है, जो कर्ज मुक्ति है, जो थाना
नहीं जाना पड़ता है, जिसको पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता है, जिसको कोर्ट कचहरी के सामना नहीं करना पड़ता है और बैठकर जिसको 2 रोटी भोजन मिलता है, उसे ही सबसे सुखी व्यक्ति कहा जाता है। जो टेंशन में नहीं रहता है उसे ही सुखी व्यक्ति कहा जाता है। तो ऐसे में आपको कानूनी पचड़े में फंसने से बचना चाहिए और भगवान बजरंगबली और सूर्यदेव का आशीर्वाद से बनाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सूर्यदेव के ही चला हनुमान जी हैं, और जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव और हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं उसके जिंदगी में हमेशा खुशियां आती है, उसके जीवन में हमेशा उजाला आते हैं। एक सरल उपाय है, सुनिए। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ सुबह उगते ही सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है और मन ही मन अपनी परेशानियों को सूर्यदेव को समर्पित करना है। भगवान सूर्यदेव से सहायता मांगनी है। दोस्तों समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा समय हो, कठिन समय हो, मुश्किल संघर्ष से जिंदगी जी रहे हो, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये बात आप अपने मन में बैठा लो। यह समय डरने का नहीं है बल्कि संभल कर चलने का है। आपकी एक समझदारी आने वाले बड़े संकट को टाल सकता है। बस कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है? जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सूर्यदेव, जय सूर्य नारायण देव जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब आपके ऊपर इन्हीं देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और धीरे धीरे करके आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन याद रखिएगा, बेवजह किसी से बहस नहीं करनी है। और अगर जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन में सोचना होगा कि मैं ऐसा कर चुका हूं, मैं करूंगा, मेरे अंदर विश्वास है, मैं सारे समस्याओं का अंत करूंगा। अगर मेरी ज़िंदगी में पैसों की कमी है तो पैसों की कमी को दूर करूंगा खुद के मेहनत से। एक अकेला व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है अगर ठान ले तो, और आपके अंदर वह जुनून है, वह जज्बा है। भगवान आपको बहुत दिमाग से नवाजा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस भरोसा खुद पर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ से आगे हम आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, व्यवसाय, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। आप थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों तभी आप कल के दिन का, अच्छे समय का फायदा उठा पाओगे। वैसे भी कल थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपको कानून के पचड़े में फंसा सकता है। झूठ मूठ का, पुलिस का मार तक भी खाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों आज का दिन जो है ना, वह परिवारजनों के साथ मौज मस्ती में बीतेगा। जी हाँ, बातचीत के जरिए किसी समस्या का हल निकलेगा। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई मनमुटाव दूर होगा और राजनीति से जुड़े लोगों को कोई खास जिम्मेदारी भी मिल सकती है। भविष्य से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी गैर कानूनी गतिविधि का सहारा न लें। फाइनेंस से जुड़े कामों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। युवा अपनी नादानी के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं तथा व्यवसाय में जिस काम के बारे में आप उम्मीद छोड़ चुके थे, आज उससे जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। इस समय अपनी पुरानी पार्टियों के साथ संपर्क में रहें, ये निकट भविष्य में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। नौकरी में आपकी कार्यप्रणाली से उच्च अधिकारी प्रभावित रहेंगे। और हाँ, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों से जुड़ी चर्चा होंगी। आपसी संबंध भी मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में ईगो और गुस्से जैसी स्थिति ना बनने दें। जुकाम और खांसी जैसी मौसम परेशानी से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें। आयुर्वेदिक उपाय अपनाना सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। दोस्तों आज का दिन सूझबूझ और सतर्कता से भरा रहेगा। परिवार में किसी पुराने विषय पर गोपनीय चर्चा हो सकती है। बुजुर्गों की बातों में कोई छिपा संदेश समझ में आ सकती है। बच्चे किसी बात को चुपचाप महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन पर ध्यान दें। घरेलू योजनाओं को संभालने में विवेक दिखाना होगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता से ही लाभ संभव है। अचानक खर्च का संकेत है। व्यापार में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखना भी बहुत फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी सदस्य का व्यवहार अचानक गंभीर हो सकता है। शांति बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों कानून क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को किसी जटिल मामले में अपनी समझ से रास्ता निकलेगा।
तकनीकी क्षेत्र में अचानक कोई गलती सामने भी आ सकती है जिसे बारीकी से हल करना पड़ सकता है। मेडिकल फील्ड के लोगों को किसी असामान्य लक्षण पर ध्यान देना होगा। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपने विचार अलग ढंग से पेश करने का मौका मिलेगा। स्वतंत्र रूप से काम करने वालों को कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर ही आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों, प्रेम जीवन में आज कुछ छिपी हुई भावनाएं सामने आ सकती हैं। किसी प्रियजन का अनकहा व्यवहार तकलीफ दे सकता है और विवाहित लोगों को किसी व्यक्ति के इरादों को समझने में समय लगेगा और विवाहित लोगों के बीच किसी पुराने मुद्दे पर गंभीर बातचीत भी संभव है। मित्रता में कोई अप्रोत्साहित खुलासा हो सकती है जिससे रिश्ते की दिशा बदल सकती है। भावनाओं को जल्दीबाजी में व्यक्त करने से भ्रम बढ़ सकता है। पारदर्शिता और धैर्य से स्थिति संभाली भी जा सकती हैं। दोस्तों, थकान का कारण साफ ना होकर अंदरूनी कमजोरी हो सकती है। पैर के पंजों या उंगलियों में सुन्नी या जलन की समस्याएं संभव है। ज़्यादा सोचने से बेचैनी बढ़ सकती हैं। ध्यान और सांसों के अभ्यास से मन को स्थिर किया जा सकता है। लक्षणों को अनदेखा ना करें। शुरुआती देखभाल से स्थिति सुधर भी जाएंगी। दोस्तों, आज का दिन थोड़ा सा सूझबूझ और सतर्कता से भरा रहेगा। परिवार में किसी पुराने विषय पर गोपनीय चर्चा हो सकती है। बुजुर्गों की बातों में कोई छिपा संदेश सामने आ सकता है। बच्चे किसी बात को चुपचाप महसूस भी कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको यह समय हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। थकान का कारण साफ ना होकर अंदरूनी कमजोरी हो सकती है। पैर के पंजों या उंगलियों में थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। दोस्तों, अपने लक्ष्य और योजनाओं को अमल में लाने के लिए समय अनुकूल है। धार्मिक और सामाजिक कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिलने से आपका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। जी हाँ, देखिए, घुटनों या टखनों में हल्की अकड़ महसूस हो सकती है। मानसिक रूप से आत्मविश्वास और स्फूर्ति रहेंगे। हल्का व्यायाम, संतुलित आहार दिन को ऊर्जावान बनाए रखेगा। ध्यान और सकारात्मक सोच से मानसिक स्पष्टता मिलेगी। थकान और धीरे कम होंगी और पर्याप्त पानी पीना उपयोगी साबित होगा। इस दौरान अगर आप चाहें तो हनुमान जी के सामने अपनी जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी सपना है, उसे जाहिर कर सकते हैं। हनुमान जी कोई ना कोई व्यवस्था लगाकर आपके सपने को 110% सच कर देंगे। आपको बिलीव करना है गॉड पर। भगवान सब कुछ रास्ता आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।